अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदीना वज़ाइफ में आप तमाम बहन भाइयों को खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप भी अल्लाह के करम व फजल से खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। मेरे प्यारे बहन भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं, सफ़र अल-मुज़फ़्फ़र का महीना रवां दवां है। बाज़ लोग इस माह को मनहूस करार देते हैं। अरब के लोग इस माह को खाली महीना कहते थे। इस माह को लोग बड़ी मुश्किलों, मुसीबतों और परेशानियों का माह तसव्वुर करते थे, लेकिन हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि ये तमाम कायनात, दिन, साल, महीने सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बनाए हुए हैं। तो हम कौन होते हैं ये कहने वाले कि ये माह मनहूस है, जबकि जो चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा की हो वो कैसे मनहूस हो सकती है। अहादीस मुबारका में या किसी सूरे में या कुरान पाक में इस माह का कोई ज़िक्र नहीं कि ये माह मनहूस है। ये सब बातें हमारी अपनी ही बनाई गई बातें हैं। प्यारे बहन भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि ए मोमिनो, तुम सब्र और नमाज से मुझसे मदद तलब करो। लिहाजा जो आज अमल और वजीफ़ा मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये वजीफ़ा आपने सफ़र अल-मुज़फ़्फ़र में 2 रकात नवाफिल पर मुश्तमिल ये वजीफ़ा है। बहुत ही मुख्तसर ये वजीफ़ा है। ये 2 रकात आप कोई भी काम शुरू करना चाहते हैं या कोई मुश्किल दरपेश हो या नौकरी के हसूल के लिए आप घर से निकलते हैं, तो ये 2 रकात नवाफिल आपने अदा करने हैं। तरीक़ेकार से, जो तरीक़ेकार मैं आपको बताऊंगी, उस तरीक़ेकार से आप अदा करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको ज़रूर कामयाबी अता फरमाएगा। बुज़ुर्गान दीन फरमाते हैं कि 2 रकात नवाफिल को जो इस अंदाज से पढ़ लेता है तो इसको अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है। वजीफ़े की जानिब बढ़ने से पहले मेरी आप तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक के मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को भी क्लिक करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियोज़ और वज़ाइफ बआसानी आप तक पहुँच सकें। और पसंद आने पर मेरी वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। वजीफ़ा कुछ यूँ है कि आपको जब भी फुर्सत मिले, जिस वक्त आपको लगे कि कोई आपको तंग नहीं कर सकता, उस वक्त आप वज़ू बना लें। वज़ू बनाने के बाद आप जाए नमाज़ पर बैठकर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें, जो हम नमाज में पढ़ते हैं। 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद आपने 2 रकात नमाज नफिल की नीयत अदा करनी है। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद आपने कुरान पाक में 30वें पारे में मौजूद सूरतुल क़दर, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतुल क़दर, ये सूरह मुबारका 21 मरतबा पढ़ना है। अब जिन बहन भाइयों को ये सूरत याद नहीं है वो 21 मरतबा सूरह कौसर भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये सूरह मुबारका हर बच्चे बुज़ुर्ग को ज़बानी याद होती है। और अगर कोई सूरह क़दर ही पढ़ना चाहता है तो वो अपने पास कुरान पाक खोल कर रख दे और इसमें से देख कर भी बआसानी पढ़ सकता है। और इसी तरह रुकू करके सजदा करने के बाद फिर दूसरी रकत में आपको आ जाना है। फिर दूसरी रकत में भी सूरह फातिहा के बाद 21 मरतबा सूरह कौसर की तिलावत कर लें। जब आप 2 रकात नवाफिल अदा कर चुके हैं तो इसके बाद आपने 313 की तादाद में अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ना है। आपने जो भी गुनाह किए हैं या किसी का नाजायज़ हक़ खाया है तो ये तमाम गुनाह अपने जहन में रख कर अस्तग़फ़िरुल्लाह की तस्बीह करें। इसके बाद अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ बुलंद करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करें। फिर इसके बाद अपनी हाजत और रिज़्क़ के मसाइल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में पेश करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे गुनाहों को, हमारी हाजतों को कबूल फरमाएगा। ख़ुद भी करें और दूसरों को भी इस अमल की तरग़ीब दें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।